अब महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या ये अपनी पार्टी बनाएँगे अलग से या इसी पार्टी पे नहीं नहीं, एक तरीके से जो जो जानकारी है वो पार्टी अलग से नहीं बना रहे हैं डॉक्टर संजय। ये इनका साफ मानना है कि हम एनडीए के वोट से जीते हैं, हम जेडीयू और बीजेपी की वजह से जीते हैं, हमें अलग पार्टी बनाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन ये एक जो अलग मूव पार्टी के भीतर रह करके ही इन लोगों ने चलने का जो प्रयास किया है, वो सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है। जरा सोचिए कि जिला इकाई तक भंग करना पड़ा ना उपेंद्र कुशवाहा को सरकार गठन के बाद, क्योंकि इस्तीफे की झड़ी लग गई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव, व्यापार प्रकोष्ठ सचिव, प्रवक्ता, कई लोग इस्तीफा देने लगे और आनंद फानन में यह बात होने लगी कि भाई अब क्या होगा, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के सभी इकाइयों को भंग कर दिया। अभी तक ये दोबारा गठित नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत लोगों ने भाई विरोध किया। अब ये उठ रहा है कि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल उठ रहा है अब इनको एमएलसी का ऑफर किया जाएगा, मंत्री पद दे दिया जाएगा। पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है कि पार्टी अब उनकी नहीं है, हम लोगों की है, हम लोगों ने पार्टी बनाया, मेहनत किया, ये अपने परिवार तक सीमित रह गए। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय कि एक समय स्थिति जो उद्धव ठाकरे की हुई, एक समय जो स्थिति चिराग पासवान की हुई, ये बात और है कि चिराग पासवान फाइटर हैं, सड़क पर उतरे और उन्होंने अपने चाचा को दरकिनार कर दिया। जहां तक एकनाथ शिंदे हैं, उनकी राजनीति चल रही है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं अभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाए हैं। तो ये तीनों मिलकर के क्या इन्हीं दोनों में से कोई रास्ता अख्तियार करेंगे? या तो पार्टी पर दावा करेंगे या पार्टी में टूट करके दो अलग अलग सिंबल हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने में अब ये तीनों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये खबर आ रही। क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा के पास जाना, पुराने नाराज नेताओं को साथ करना, ये प्रक्रिया जारी है, ये कवायद जारी है और इन तीनों ने अपना नेता भी चुन लिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक्सट्रीम इन लोगों ने कर दिया है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। अब उपेंद्र कुशवाहा अपने राज्यसभा में, पत्नी उनकी एमएलए, बेटा बिना कोई सदन का सदस्य बने हुए मंत्री, और अभी राम बंधु जी कह रहे थे ना, पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं थे माधव आनंद, वो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष थे। और कहा गया कि जो चूंकि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं, नई बार ओथ लेते हैं, तो नागरिक परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, तो वो भी भंग हो जाता है। तो बात चल रही थी कि जो उनकी बहू है उनको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। भाई, पति पत्नी बेटा बहू, ऐसे तो पार्टी नहीं चलती है। कौन सी पार्टी का डेमोक्रेसी है? या पार्टी का भी कोई संविधान होगा तो क्या इसकी इजाजत देता है कि परिवार के बीच में बांट लीजिए और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए कहिए कि बस जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए, दरी बिछाते रहिए, कुर्सी लगाते रहिए। वहां पर इन तीन विधायकों ने, रामेश्वर महतो पहले जेडीयू के कोटे से ही एमएलसी थे, और बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि मैं भी तो कुशवाहा हूं, या ये अपनी पत्नी को ही मंत्री बना देते। भाई, 4 विधायक जीत के आए थे, उसमें इनकी पत्नी भी तो आई थी जीत करके, पत्नी को बना देते। नहीं नहीं नहीं, पत्नी का तो एकदम सेफ हो गया, वो तो विधायिका बन गई। अब बेटा को ले आकर के मंत्री बना देना है ताकि एमएलसी के माध्यम से उनकी एंट्री हो जाए, 6 साल के लिए निश्चित हो जाए। फिर बहू को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना देना है। राजनीति में जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें नहीं चलती है, और यही कारण है कि ये तीनों विधायकों ने बगावती तेवर अपनाया। वो बिल्कुल एनडीए से अब बाहर नहीं जा रहे हैं। जो मेरी भी बात होती है कभी कभी उन लोगों से, तो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं, लेकिन ये पार्टी पर दावा कर रहे हैं या तो अलग अलग गुट मिलेगा। जिस तरह से पारस जी को अलग गुट मिला, चिराग जी को अलग गुट मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हो सकता है कि कोई मूल पार्टी इन्हीं के जिम्मे रह जाए। इन लोगों को भी पार्टी से संबंधित ही कोई नाम दे करके, चुनाव चिन्हालक करके इन लोग कोई अलग पार्टी बना ले। इस देश में पार्टी तो कोई बना ही सकता है ना, और जब 3 चुने हुए एमएलए हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं? रहेंगे एनडीए गठबंधन में ही। जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से इन तीनों से संपर्क में है, तीनों से बात भी हो रही है।
बीजेपी कहीं ना कहीं से उपेंद्र कुशवाहा को डाउन साइज करना चाहती है। ये राज्यसभा के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं बनाए। ये उपेंद्र कुशवाहा जो इस तरह से इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं और उस महत्वाकांक्षा का जैसे ही इनको लाभ मिलता है, ये अपने परिवार के बीच में बांट लेते हैं पद कि चलो भाई ये पत्नी, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, इसके बीच में चीजें तय हो जाती है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि संगठन के कई महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कई लोग रिजाइन कर दिए हैं, कई लोग अभी लाइन में हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुखर होकर के इनके पार्टी के जो सांगठनिक दायित्व संभालने वाले लोग भी आकर के बयान देना शुरू कर दिए। ये कौन सी पार्टी चल रही है जिसमें कार्यकर्ता की जगह पर परिवार को प्राथमिकता दी जा रही है? वहां पर उपेंद्र कुशवाहा घिरते नजर आ रहे हैं। देखते हैं, राज्यसभा को लेकर के तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी ने हामी नहीं भरी है। चलिए, अब रह गई बात कैसे एकोमोडेट ये इनको किया जाएगा, थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं।